स्वागत है बच्चों आप सबका ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम क्लास 12th ज्योग्राफी के पार्ट 2 मानव बस्तियाँ जो कि लेसन 4 है इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। और इसका जो मैंने फुल एक्सप्लेनेशन है चैप्टर की वो मैंने आपको भेज दी है। और मैंने इसका जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सिलेक्ट करके आप सबके सामने रख रहे हैं, तो आप इन्हें बहुत ध्यान से देखिए और अपने नोट्स में रेडी कर लीजिए एग्ज़ाम के लिए। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, ग्रामीण बस्तियों में मुख्य रूप से किस तरह के आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं। ग्रामीण बस्तियां नाम आते ही बच्चों आपको पता लग जाता है कृषि कार्य से संबंधित जो यहाँ आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं। प्राथमिक क्रियाकलाप होते हैं यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर के। गांव में आर्थिक क्रियाकलापों में लोगों का 75% प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं में संलग्न होता है। दूसरा क्वेश्चन है, ग्रामीण बस्तियों के प्रकार एवं क्षेत्रों का मिलान करें। ये इस प्रकार से आपको दिए रहेंगे, ये तो मिला करके आपके सामने रखे गए हैं। ये ग्रामीण बस्तियों के प्रकार हैं इधर, और ये आपको फ़िलहाल ये आंसर सही आपको दिए गए हैं। और यहाँ पर आपको हो सकता है एग्ज़ाम में जैसे मैच करने वाला एक के सामने दूसरा हो, कुछ गुच्छित के सामने, या भी तो आपको बिल्कुल राइट आंसर करके दिए गए हैं। गुच्छित बस्ती का प्रकार है मेघालय उत्तरांचल में। अर्धगुच्छित हैं छत्तीसगढ़ हिमालय के निचली घाटी, मध्य व निम्न गंगा का मैदान। पल्ली बस्ती का मैच है गंगा के उपजाऊ जलोढ़ मैदान राजस्थान। और परिक्षिप्त बस्तियां हैं गुजरात के मैदान और पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर ये आपको आंसर दिए गए हैं, लेकिन आपको एग्ज़ाम में ये जो इसके सामने है ऑप्शन है ये ऊपर नीचे करके मिसमैच दिए जा सकते हैं। आपको राइट आंसर इस तरह से करके लिखने होंगे। अगला क्वेश्चन है, विकसित होने के समय के आधार पर निम्नलिखित नगरों को वर्गीकृत करें। विकसित होने यानी सबसे पहले और बाद में इस तरह से समय के आधार पर उनका जो वर्गीकरण है। तो सबसे पहले है ये पटना, ये प्राचीन नगर में आता है। हैदराबाद मध्यकालीन नगर में। और पांडिचेरी ये है आधुनिक नगर में। अगला क्वेश्चन, भारत में नगर की श्रेणी में शामिल होने के लिए न्यूनतम जनसंख्या सीमा क्या है। अर्थात कितनी जनसंख्या होनी चाहिए जो उसको नगर की श्रेणी में ला सके। तो जनसंख्या होनी चाहिए 5000 व्यक्ति, और घनत्व कितना होना चाहिए 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यह है नगरों की सीमा निर्धारण के लिए जनसंख्या और उसका घनत्व। अगला क्वेश्चन है, महानगर एवं मेगानगर में क्या अंतर है। महानगर और मेगानगर, तो इसमें मुख्य अंतर यह है कि 10 लाख से 50 लाख की जनसंख्या वाले नगरों को महानगर तथा 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को मेगानगर कहते हैं। देखिए 10 से 50 लाख, 10 से लेकर के और ये 50 लाख तक की जनसंख्या जो है ये किस में आएगी, ये आएगी हमारे महानगर में। और 50 से अधिक की जो जनसंख्या है वह आएगी मेगानगर में। उसके बाद है, एक नगर से चारों तरफ उससे जुड़े हुए कई नगरों का विकास हो जाता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, नगरीय संकुल। एक नगर है और इसी से जुड़ा हुआ इसके चारों ओर जो विकास होता रहता है उसको हम क्या कहेंगे, नगरीय संकुल। अगला क्वेश्चन, 2001 की जनसंख्या के अनुसार भारत में 10 लाख की जनसंख्या से अधिक कितने नगर हैं। तो इसका उत्तर है 35 नगर है। ये संख्या कितनी है, 35। अगला क्वेश्चन, भारत की ग्रामीण बस्ती एवं नगरीय बस्ती में आधारभूत अंतर स्पष्ट करें। कोई 3 अंतर हमें बताने हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं ग्रामीण बस्ती को। ग्रामीण बस्ती में पहला बिंदु है, यहाँ के लोग अपने जीवन यापन के लिए अधिकतर प्राथमिक क्रियाकलाप पर निर्भर होते हैं, जैसे कृषि और पशुपालन। दूसरा है, ग्रामीण बस्तियों में उत्पादित सब्जी फल फूल अनाज आदि जैसे उत्पाद नगरीय बस्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ग्रामीण लोग एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान जाकर बसने के बारे में कम सोचते हैं, अतः उनमें सामाजिक संबंध प्रगाढ़ होते हैं। ग्रामीण बस्तियों के निवासियों में क्षैतिक गतिशीलता कम होती है। ये तो थे ग्रामीण बस्ती के मुख्य बिंदु। अब देखते हैं नगरीय बस्ती। नगरीय बस्तियों में द्वितीयक एवं तृतीयक तथा विभिन्न प्रकार की सेवाओं की प्रधानता होती है।
नगरीय बस्तियों के विनिर्माण उद्योग के उत्पाद ग्रामीण बस्तियों में जाते हैं। परिवहन एवं संचार माध्यम के जरिए यह कार्य संपन्न होता है। अर्थात जो ग्रामीण बस्तियों में इंडस्ट्री लगाई जाती है वहाँ पर तैयार माल को हम ग्रामीण क्षेत्रों में भेजते हैं और उसका साधन कौन बनते हैं, ये परिवहन एवं संचार। अगला है, शहरों में क्षैतिज गतिशीलता अधिक पाई जाती है, अर्थात लोग एक जगह जाकर बस जाते हैं। नेक्स्ट है, उनमें सामाजिक संबंधों में औपचारिकता अधिक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, वे कौन से कारक हैं जो ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों को निर्धारित करते हैं। तो पहला इसमें कारण है भौतिक लक्षण। किसी भूभाग का पर्वतीय या मैदानी होना बस्तियों के बसाव को प्रभावित करता है। मैदानी भागों में घर पास पास होते हैं जबकि पहाड़ी भागों में दूर दूर बनते हैं। इसी तरह जलवायु, जल की सुविधा भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरा कारक है सांस्कृतिक और मानव जातीय कारक। सामाजिक संरचना जैसे जाति, धर्म भी बस्तियों की रचना को प्रभावित करते हैं। जैसे उच्च जाति के लोगों के घर गांव के केंद्र में तथा निम्न जातियों के घर परिधि पर होना या अलग अलग जातियों के अलग समूहों में बसना। और अगला बिंदु है सुरक्षा। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गांव में लोग सटे हुए मकान बनाते हैं, क्योंकि गांव में जब चोरी और जंगली जानवरों की अगर ऐसा कुछ भय सा बना रहता है तो उसके लिए क्या करते हैं, आपस में मकान पास पास बनाते हैं। उसके बाद बच्चों प्रकार के आधार पर भारतीय नगरों को 6 प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत करें और उदाहरण भी दीजिए। तो इसको हमने लेसन के जब उसका एक्सप्लेनेशन किया था तो उसमें बहुत विस्तृत समझाया गया था, लेकिन फिर भी हम जो 6 प्रकार हैं नगरों को उनको देखते हैं। पहला है प्रशासन नगर। ये नगर या शहर या नगर जहाँ उच्चतर क्रम के प्रशासनिक मुख्यालय होते हैं, जैसे दिल्ली और चंडीगढ़। दूसरा औद्योगिक नगर क्या है, जिन नगरों में उद्योगों की प्रधानता हो, जैसे मुंबई, सलेम, जमशेदपुर। तो ये बहुत आसान ही क्वेश्चन है, आपको इससे थोड़ा समझने की आवश्यकता है। परिवहन नगर, कुछ नगर पत्तन के रूप में आयात निर्यात में संलग्न रहते हैं, जैसे कांडला, कोच्चि और विशाखापट्टनम। नेक्स्ट है खनन नगर, जैसे रानीगंज, झरिया, डिगबोई। फिर है गैरिसन या छावनी नगर, इसमें आता है अम्बाला और मेरठ। फिर है धार्मिक एवं सांस्कृतिक नगर, इनमें वाराणसी, मथुरा, अजमेर, ये धार्मिक सांस्कृतिक नगर में आते हैं। और ये क्वेश्चन बच्चों तालिका का, तो ये अधिकतर एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी नहीं, इसको हम छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई नगरीय संकुल कब बन जाता है। तो नगरीय संकुल जो बनता है, इतना कंजेस्टेड एरिया जब बन जाता है नगरीय क्षेत्र का, उसका कारण क्या है। इसमें पहला कारण है नगर एवं उससे संलग्न विस्तार। एक तो जो सिटी है उसके आसपास का जो विस्तार है, पहला कारण ये हो गया विस्तार होने की वजह से। दूसरा है विस्तार सहित या बिना विस्तार के जब 2 या अधिक नगर मिल जाते हैं। अगर उनका विस्तार नहीं भी है तो जो 2 नगर आसपास बसे हुए तो उनका आपसी में सघनता होने के कारण नगरीय संकुल बन जाते हैं। नेक्स्ट है एक नगर या उससे सटे हुए एक या अधिक नगर और उन नगरों के क्रमिक विस्तार, जैसे रेलवे कॉलोनी, विश्वविद्यालय परिसर, पत्तन क्षेत्र या सैनिक छावनी को मिलाकर नगरीय संकुल बन जाता है। इसमें कहा गया बच्चों, मान लीजिए एक नगर या फिर उससे सटे हुए एक से अधिक नगर। मान लीजिए एक नगर है या फिर कह रहे हैं कि उससे आसपास का एरिया या फिर इससे मिला हुआ कोई और दूसरा नगर हो, और उन नगरों के क्रमशः विस्तार के कारण, विस्तार में क्या क्या हो सकता है, यहाँ रेलवे छावनी, रेलवे कॉलोनी भी हो सकती है, यहाँ विश्वविद्यालय का परिसर भी हो सकता है, या फिर कोई पत्तन एरिया भी हो सकता है। इस तरह से इसका संकुल होने का कारण बनते हैं सब। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, भारत की ग्रामीण बस्तियों को कितने प्रकारों में रखा जा सकता है, सभी के नाम लिखें एवं किन्हीं 3 का वर्णन करें। तो कौन कौन सी ग्रामीण बस्तियां हैं। पहली है गुच्छित बस्तियां। गुच्छे मैंने आप नाम से कुछ स्पष्ट, गुच्छित बहुत घनी बसी हुई। इन बस्तियों में घरों का समूह बहुत पास पास होता है। इन गांवों में आवास स्थान तथा खेत खलिहान और चारागाह के क्षेत्र स्पष्ट रूप से अलग होते हैं। बस्तियां आयताकार, अरीय रेखिक आदि प्रतिरूपों में मिलती है। और जलोढ़ उपजाऊ, यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है।
सुरक्षा कारणों से बुंदेलखंड नागालैंड में तथा जल के अभाव के कारण राजस्थान में ये बस्तियाँ मिलती हैं। दूसरी बस्ती का प्रकार है अर्धगुच्छित बस्तियाँ। अर्धगुच्छित का तात्पर्य है कम घनी से जो गुच्छित हैं। किसी बड़े गांव में समाज का कोई वर्ग किन्हीं कारणों से मुख्य गांव से दूर रहने लगता है। इस तरह अर्धगुच्छित बस्तियों का जन्म होता है। इस तरह की बस्तियां गुजरात और राजस्थान में पाई जाती हैं। अगली है पल्ली बस्तियां। इस प्रकार की बस्ती अनेक भागों में बटी होती है, किंतु बस्ती का नाम एक ही होता है और इस बस्ती की इकाइयों को स्थानीय स्तर पर पन्ना, पाड़ा, पाली, नगला, ढाड़ी इत्यादि नाम से जानते हैं। ऐसे गांव मध्य एवं निम्न गंगा के मैदान, छत्तीसगढ़, हिमालय की निचली घाटियों में पाए जाते हैं। ये तो था ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। अब इसी में हम जानते हैं कि पल्ली बस्तियां क्या है। भारत के किन्हीं दो क्षेत्रों के नाम बताइए जहां इस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं। और देखिए ये 2013 में पूछा भी गया है, तो आप ध्यान से इसको देख लीजिए। ये वे बस्तियां हैं जो किसी बड़े गांव से अलग छोटे छोटे समूह में बस जाती हैं, लेकिन वे उसी बड़े गांव का हिस्सा होती हैं। इन्हें अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, जैसे अभी आपने ऊपर भी पढ़ा ये पल्ली, नागालैंड। और ये बस्तियां छत्तीसगढ़, हिमालय की निचली घाटियों में पाई जाती हैं। जैसे मान लीजिए मुख्य बस्ती है और यहाँ पर बहुत सारे मकान बने हुए हैं, लेकिन इन्हीं में से कुछ मकान यहाँ से हटकर इधर आके बस जाते हैं दूर दूर थोड़ा सा, तो ये क्या कहलाएंगे? पल्ली बस्तियाँ। लेकिन इनका अस्तित्व इन्हीं से है, इन्हीं के माध्यम से जाने जाते हैं। उनका नाम उसी स्थान के आधार पर निर्धारित हो जाता है। और अब अंत में बच्चों कुछ मानचित्र संबंधी प्रश्न है और इसमें भी जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं करा रही हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नगरीय संकुल नगरीय संकुल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नगरीय संकुल। और दूसरा क्वेश्चन है, भारत के प्रमुख मेगा नगर। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा नगरीय संकुल कौन सा है। तो आपको मैप दिया रहेगा और ये देखिए नगरीय संकुल हमें देखना है, पहला क्वेश्चन। तो पहला नगरीय संकुल कौन सा है हमारा? ये मुंबई दिया गया है और ये मुंबई की लोकेशन आप देख लीजिए। और दूसरा है कोलकाता, ये नगरीय संकुल के हैं आंसर। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, भारत के मुख्य मेगा नगर। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, भारत के प्रमुख मेगा नगर कौन से हैं। अब इसका आंसर हम देखेंगे। देखिए प्रमुख मेगा नगर कौन सा है, एक तो ये दिल्ली हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये है हैदराबाद, फिर नीचे साउथ में चेन्नई और ये बेंगलोर। ये हो गए आपके मेगा नगर। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तीसरा दिया गया है उत्तर भारत का प्राचीन नगर। उत्तर भारत का प्राचीन नगर, देख लिया आपने क्वेश्चन ध्यान से। अब इसका हम आंसर देखते हैं। तो उत्तर भारत का प्राचीन नगर कौन सा है? ये पटना। लोकेशन देख लीजिए इसकी, उत्तर भारत का प्राचीन नगर कौन सा है? पटना। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है एक शैक्षिक नगर। एक शैक्षिक नगर, ये इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन, ये प्रथम चार तो है ही। तो एक शैक्षिक नगर कौन सा है? ये शैक्षिक नगर देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ जूम करके। शैक्षिक नगर कौन सा है? इलाहाबाद। तो इस तरह से बच्चों आपका ये चैप्टर के जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैप संबंधित और ये जितने भी वेरी शॉर्ट थे, ये मैंने आपको करा दिए हैं और आशा है कि आपने इसको अच्छे से समझ भी लिया होगा, देख लिया है। फिर भी ना समझ में आए तो आप इसको 2 बार 3 बार देख लीजिए और उसके बाद भी अगर कोई आपको डाउट हो तो उसको मेरे आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, जिससे कि आपको नेक्स्ट लेसन से रिलेटेड जो भी आपको वीडियो आए आपके पास उसका तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। तो बच्चों मिलते हैं अब अगले लेसन के वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, टेक केयर।